नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम इतिहास को पढ़ेंगे, इनमें क्या पढ़ना है, इनके क्या सब्जेक्ट हैं, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और समझते रहिए। इतिहास इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इनके पिता यदि बोले तो कौन है? हेरोडोटस। पिता बोले इतिहास का पिता कौन है तो हेरोडोटस। इतिहास होता क्या है? यदि इतिहास को हम दो टुकड़ों में बांटे तो हो जाएगा इति प्लस हास। इति मिस हो गया घटना और हास मिस हो गया लोग। लोगों से जुड़े घटना क्या कहलाएंगे? इतिहास। तो कौन सा घटना? यदि बोले कौन सा घटना, कौन सा घटना, यदि बोले कौन सा घटना तो कौन सा घटना होगा? तो ऐसा घटना जो मानव या भौगोलिक जीवन को प्रभावित किया हो। ऐसा घटना जो मानव या भौगोलिक जीवन को प्रभावित किया हो। जिसमें क्रमबद्धता हो। क्या हो? क्रमबद्धता। क्रमबद्धता बोले तो जिसका डेट पता हो, समय। जिसका साक्ष्य मौजूद हो। क्या हो? साक्ष्य मौजूद। कौन कौन से साक्ष्य? तो पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी विवरण। जब ये तीनों पूरा हो जाए तो हम क्या कहेंगे? इसे इतिहास। क्या कहेंगे? इतिहास। यदि ये तीनों मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास। तो इतिहास क्या है? यदि हम देखें तो पहले हम देखें इनके पिता कौन है तो हेरोडोटस। कौन है पिता? यदि बोले इतिहास के पिता कौन है तो हेरोडोटस। ये कौन है तो अंग्रेज है। इतिहास है क्या? तो इनको दो टुकड़ों में बांटे, इति प्लस हास। इति मीन्स घटना, हास मीन्स लोग। कैसा घटना? तो ऐसा घटना जो मानव या भौगोलिक जीवन को प्रभावित किया हो, जिसमें क्रमबद्धता हो, जिसका समय पता हो हमें, और जिसके साक्ष्य मौजूद हो। कैसा साक्ष्य? तो वो पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं, साहित्यिक साक्ष्य हो सकते हैं और विदेशी विवरण हो सकता है। यदि इन सभी साक्ष्य उपलब्ध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो अब जानने का प्रयास करेंगे इतिहास को बांटा कितने भागों में किया है। तो इनको मिटाते हैं और देखते हैं। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। विभाजन। कितने भागों में किया गया है? तीन भागों में। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल।
इन 3 भागों में बांटा गया है। तो हमारा इतिहास जो है कि पिता कौन है, तो अंग्रेज है। हमारे इतिहास को लिखा किसने है, तो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, लिखा गया। कौन लिखा है हमारा इतिहास, तो अंग्रेज। अंग्रेज ने लिखा है। इन्होंने क्या कहा, ये जो प्राचीन काल है इसे हिंदू काल कहा। क्या कहा, हिंदू काल। और ये जो मध्य काल है इसे आधुनिक काल कहा, इसे मुस्लिम काल कहा, मुस्लिम काल। और ये जो आधुनिक काल देख रहे हैं इसे कहा ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल। तो इनके बाद ये आधुनिक काल को पढ़ने के बाद हम देश आजादी के बाद का इतिहास भी पढ़ते, तो उनको छोड़िए। तो क्या देखें हम, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हिंदू काल, अंग्रेजों ने क्या कहा, हिंदू काल, मध्यकाल को मुस्लिम काल और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा। अब ये जो प्राचीन, हम पहले पढ़ेंगे प्राचीन काल या प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। तो हम पहले पढ़ेंगे प्राचीन। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है उनको देखते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल। उसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे हम, प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत। स्रोत में कौन कौन से स्रोत होंगे, तो पुरातात्विक, साहित्यिक, और विदेशी विवरण। यदि बोले पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, तो अभिलेख, अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र आदि। और साहित्यिक स्रोत में हम धार्मिक साहित्य सबके बारे में देखेंगे और लौकिक साहित्य के बारे में। इसमें क्या देखेंगे, धार्मिक प्लस लौकिक साहित्य। और विदेशी विवरण, ये विदेशों, जो विदेशी भारत आए उनके द्वारा विदेशी विवरण दिया गया है उनको देखेंगे। मेगास्थनीज सबको देखेंगे इनमें। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत को देखने के बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। इसी के साथ हम वैदिक काल को देखेंगे। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। कैसा है, प्रथम नगरीकृत, प्रथम नगरीकृत। और ये जो वैदिक काल है या वैदिक सभ्यता, ये कैसा है, तो ग्रामीण है, ग्रामीण सभ्यता। इनको देखने के बाद अगला टॉपिक लेंगे हम, ये जब वैदिक काल आता है तो इसमें कर्म कांड बढ़ जाते हैं, पशु हत्या सब बढ़ जाता है, जिसके कारण धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होते हैं। धार्मिक सुधार। तो अगला टॉपिक लेंगे धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार आंदोलन, सुधार
ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन है इनमें हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन टॉपिक होगा तो यहाँ पर लिखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध प्लस जैन धर्म। तो हम क्या देखें, हम ये जो भारत का जो इतिहास है, इतिहास के पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस। लिखा किसके द्वारा गया है तो अंग्रेजों के द्वारा भारत का इतिहास लिखा गया। इतिहास का विभाजन कितने वर्गों में किए तो 3 वर्गों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अंग्रेजों ने प्राचीन काल को क्या कहा, हिंदू काल कहा, और मध्य काल को मुस्लिम काल और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल की संज्ञा दिए। लेकिन इनमें मतभेद है, वो मेंस का टॉपिक है। प्राचीन काल जो है इसको हिंदू काल या मुस्लिम काल नहीं माना जाता है ये, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। इनमें मतभेद भी है, उनको मेंस में देखा जाएगा। तो ये जो प्राचीन काल है इसमें हम क्या देखेंगे, पहला पाषाण काल। ये पाषाण क्या होता है तो पत्थर का काल। यहाँ पे पत्थर के औजार का यूज होता था, क्या, पत्थर, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पाषाण काल। उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या है। ये जो हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं, पढ़ते हैं, ये कहाँ से आया, इसके स्रोत क्या हैं तो 3 स्रोत को देखेंगे। पुरातात्विक, इसमें अभिलेख, सिक्के और ताम्रपत्र को देखेंगे। और साहित्यिक में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य को देखेंगे। विदेशी विवरण, जो विदेशी भारत आए उनके द्वारा जो विवरण दिया गया उनको देखेंगे। इनको देखने के बाद अगला टॉपिक लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये कैसा सभ्यता है तो प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, ये कैसा है तो ग्रामीण सभ्यता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। ये जो वैदिक काल है इसमें कर्मकांड बढ़ जाते हैं, पशु हत्या सब बढ़ जाता है, जिसके कारण धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होते हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे। इनको नोट कीजिए और अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। पांचवा टॉपिक लेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल, इसमें हम 16 महाजन के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन है तो मगध। ये क्या करते हैं, 15 महाजनपद को जीता। कितने, 15 महाजनपद को इन्होंने जीता। इनको देखेंगे। ये महाजनपद काल को देखने के बाद हम मौर्य काल को देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, महाजनपद काल में दूसरा नगरीकरण होता है। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण। नगरीकरण पहला हम कहाँ देखे तो हड़प्पा काल में या सिंधु काल में। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्य काल को देखने के बाद हम मौर्योत्तर काल देखेंगे, मौर्यों के बाद का काल। मौर्योत्तर काल। इनको देखने के बाद हम गुप्त काल को देखेंगे। गुप्त काल। गुप्त काल देखने के बाद हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। इनको देखने के हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे, जिसे संगम संस्कृति कहते हैं, संगम काल।
संगम काल। दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास। तो हम क्या देखें, मौर्य 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 काल और ये जो महाजनपद काल है, इसी में मौर्य काल से पहले हम विदेशी आक्रमण भी देखेंगे। एक टॉपिक यहाँ पर और लेंगे इसी के साथ, ये जो महाजनपद काल है इसी के साथ एक और टॉपिक लेंगे, विदेशी विवरण, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। इसी में हम सिकंदर के आक्रमण को देखेंगे। किसका आक्रमण? सिकंदर, सिकंदर का आक्रमण को देखेंगे। तो क्या देखे हम, पांचवा टॉपिक लेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में देखेंगे। इनमें सबसे शक्तिशाली कौन होता है? तो मगध, जो कि 15 महाजनपदों को जीता। यहीं पर क्या होता है, द्वितीय नगरीकरण। प्रथम कहाँ देखे? हड़प्पा काल में। और यहाँ पे देखेंगे इसी के साथ विदेशी आक्रमण, जिसमें हम सिकंदर आक्रमण सबको देखेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे मौर्य काल। उसके बाद मौर्य काल को जानने के बाद मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और संगम काल। ये संगम काल क्या है? तो दक्षिण भारत के इतिहास को इनमें देखेंगे। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो इतिहास है इसे साक्ष्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य के आधार पर कौन कौन साक्ष्य? तो पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य, लिखित और पुरातात्विक। कितने वर्गों में बांटे हैं? 3 वर्गों में। पहला है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, और लास्टली है ऐतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, यहां पर यदि साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य 2 तरह के, लिखित और पुरातात्विक, लिखित पुरातात्विक। और यहां पर भी 2 तरह के साक्ष्य होंगे। कैसा? तो लिखित और पुरातात्विक, लिखित पुरातात्विक। और यहां पर भी 2 तरह के साक्ष्य होंगे, लिखित और पुरातात्विक। यहाँ जो साक्ष्य है वो तो लिखित नहीं है। ये जो प्रागैतिहासिक काल देखेंगे यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं है, क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। तो इसमें हम कौन से काल को देखेंगे? तो यहाँ पर हम पाषाण काल को देखेंगे, पाषाण काल। यहाँ पर क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और ये जो अर्ध ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता,
जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। और ये जो ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, और इसे पढ़ भी लिया गया है, पढ़ लिया गया है। तो यहाँ पर कौन से काल को रखेंगे हम? तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ऐतिहासिक काल, वैदिक काल। वो जो हम वैदिक काल देखे, यहाँ के साहित्य को पढ़ लिया गया है, वैदिक काल। तो हम क्या देखे? साक्ष्य के आधार पर, जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए उसके आधार पर इतिहास को कितने वर्गों में बांटे? 3 वर्गों में। कौन साक्ष्य? तो लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। तो हम पहला देखें प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो साक्ष्य है लिखित नहीं प्राप्त हुए हैं, क्या है? सिर्फ पुरातात्विक। इसमें अभिलेख, सिक्के सब प्राप्त हुए हैं। तो ये कौन सा काल है? पाषाण काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में किसको रखते हैं? पाषाण काल को। और दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल। यहाँ पर लिखित साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, दोनों है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें किसको रखते हैं? हड़प्पा काल को। जब इसे पढ़ लिया जाएगा तो इसे हम ऐतिहासिक काल में रख देंगे। तो दूसरा लास्टली है ऐतिहासिक काल। यहाँ जो साक्ष्य हैं लिखित और पुरातात्विक दोनों प्राप्त हुए हैं और इसे पढ़ भी लिया गया है। तो यहाँ पर कौन से काल को रखते हैं? वैदिक काल। वैदिक साहित्य जो भी प्राप्त हुए हैं उसे पढ़ लिया गया है, तो ये वैदिक काल क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।